अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच या फिर अभिनेत्रियों या अभिनेताओं की भी जूनियर आर्टिस्ट के शोषण को लेकर के खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में चले मी टू मूवमेंट में ऐसी कई खबरें सामने आई, लेकिन अब इस पर कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जस्टिस हेमा कमेटी में। जी हाँ, केरल में जस्टिस हेमा कमेटी में जो खुलासे हुए हैं वो आपको हैरान करके रख देंगे। 235 पेजेस की इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो ये बताएंगी कि चमक दमक की दुनिया के पीछे कितना बड़ा नर्क है। ये रिपोर्ट सामने आई है 2017 में एक मलयालम अभिनेत्री के साथ हुए चलती गाड़ी में यौन शोषण के मामले में। 2019 में इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर 7 साल के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है तो इसका औचित्य क्या है। लेकिन कुछ नहीं होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है, वही इस रिपोर्ट के साथ भी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से जूनियर आर्टिस्ट के साथ शोषण के मामले सामने आते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आखिर किन किन नारकीय परिस्थितियों से अभिनेत्रियों को गुजरना पड़ता है। इसमें यह बताया गया है कि कास्टिंग काउच जैसे मामले कितने आम हैं और दबाव के चलते इस तरह के मामलों में जो लोग इसका शिकार होते हैं, इस तरह के शोषण का शिकार होते हैं, वो आगे आकर शिकायत भी नहीं दर्ज कराते। केरल के मुख्यमंत्री पी विजय ने कहा है कि इसे लेकर के अब ये ध्यान दिया जाएगा कि सिनेमा में जो तय मानक हैं वो क्या है और एक समग्र विकास के अनुरूप सिनेमा में काम करने वाले जो तमाम लोग हैं वो आगे बढ़े और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन कुछ बातें इस रिपोर्ट की आपको बताते हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि दरअसल जो चमकीली दुनिया आप और हम देखते हैं उसके पीछे क्या होता है। इसमें ये बताया गया है इस रिपोर्ट में, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में, सेक्सुअल फेवर से मना करने वाली एक्ट्रेस को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है। फिल्म में काम करने के लिए एक्ट्रेस को एडजस्ट करने के लिए कहा गया। इन माफियाओं में लीड एक्टर्स, निर्माता और निर्देशक तक शामिल हैं। आपको बता दें 2017 का जो मामला हुआ था उसमें मलयालम एक्टर दिलीप का नाम सामने भी आया था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष राज कर रहे हैं। बात ना मानने वाली अभिनेत्रियों को एक ही शॉट कई बार, दर्जनों बार देने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री की एक ही सोच है, जो बोला जाए वो किया जाए, यानी कि ना सुनना यहाँ पर शामिल नहीं है। यंग एक्ट्रेस को ही फिल्म में लीड रोल दिए जाएं, सहयोग करने वाली एक्ट्रेस को काम दिया जाता है और जो नहीं मानती हैं उसे बाहर कर दिया जाता है। एक्ट्रेस धमकी से बचने और परिवार की सुरक्षा के लिए शिकायत करने से भी डरती हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर अपराधियों ने कब्जा कर लिया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बस दूर से ग्लैमरस दिखती है, असल में ये नर्क की इंडस्ट्री है। जो एक्ट्रेस मान जाती है उसे रख दिया जाता है, बाकियों को बाहर कर दिया जाता है। एक्ट्रेस के खुलासों से सूचना आयोग भी शॉक्ड है। आखिर में रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि शिकायत के चलते कई एक्ट्रेस कोई मामला दर्ज नहीं करती हैं। ये टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है। ये सिर्फ हमें वो दिख रहा है दूर से जो एक बिंदु भी नहीं है। ये दरअसल इंडस्ट्री का अंदर से वो काला सच है जो सामने आने में या फिर सामने लाने में लोग डरते हैं, क्योंकि इसमें एक नहीं कई बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। और अक्सर ये देखा गया है ऐसे मामले सामने आते भी हैं तो छोटी मछलियों को सजा दे करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काले सच पर सामने आई जस्टिस हेमा की इस रिपोर्ट ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। और अब क्या सच बोलने का साहस इससे मिलेगा उन लोगों को जो शोषण का शिकार हुए हैं? अगर ऐसा होता है तभी जाहिर तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स के सामने आने के कुछ मायने हैं।